आज हम वाक़या इफ़्क का तज़किरा करते हैं बुखारी मुस्लिम शरीफ और दीगर तफसीर के अंदर। 5 हिजरी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक झड़प में एक छोटी सी जंग थी, उसकी क़यादत करते हुए तशरीफ़ ले गए। कबीला बनु मुस्तलक था, इसके ख़िलाफ़ एक जंग थी। मदीना शरीफ से तकरीबन 350 मील दूर 10 काफ़र वासिल जहन्नम किए, तकरीबन 40 के करीब काफ़र इनको कैदी बनाया। रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आज़ाद कर दिया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक हसना को देखते हुए जितने काफ़र ये कैद हुए थे, जब रिहा हुए सारे के सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब किसी जंग पे या सफ़र पे जाते थे तो अपनी अज़वाज के दौरान कुरा डालते थे। जिस बीवी का नाम निकलता था उसको सफ़र पे साथ लेके जाते थे। तो कुरानदाजी जब की गई तो कुरा हज़रत ऐशतुस सय्यदा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम निकला। तो एक फिर बापर्दा एक ऊँट के ऊपर एक होदज तैयार किया जाता था पाल की, जिसके अंदर फिर वो उम्महातुल मुमिनीन उसके अंदर बैठाई जाती थी और पूरी सफ़र के अंदर बाहिफाजत बापर्दा यूँ ही रहते थे। तो जब जंग लड़के वापस आ रहे थे तो पहले मकाम पे जहाँ पे काफ़िला रात को ठहरा, तो अब सुबह फजर से पहले आपको पता है जिस तरह देहातों की औरतें सुबह सवेरे क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी क़ज़ाए हाजत के लिए गई। अंधेरे के अंदर जब वापस फ़ारग होकर आई तो आके फिर अपने होदज में बैठ गई डोली के अंदर। अब अंदर दाखिल हुए तो देखा जो ग़ुलाम थे ऊँट चलाने वाले 2 बंदे थे, इन्होंने समझा कि बैठ गई आप। जब आप अंदर बैठी तो आपके गले के अंदर एक बहुत कीमती यमनी मोतियों का हार था, सफ़ेद और काले मोती, और बहुत ही महंगा तरीन था। वालदा माजिदा ने बतौर जहेज़ के अंदर आपको ये तोहफ़तन अता फ़रमाया था। तो जब वो देखा वो हार गायब है, गले के अंदर हार नहीं था, तो समझी कि जिधर गई थी क़ज़ाए हाजत के लिए उस तरफ कहीं गिर गया होगा। तो जल्दी से होदज से निकली और ढूंढने लग गई, और ढूंढते ढूंढते पता भी नहीं चला कि कब कितनी ताख़ीर हो गई। तो जब वापस आई तो वहाँ से काफ़िला जा चुका था, सारा मैदान खाली था, सारे ऊँट, सारी सवारियाँ, सारे सहाबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हर चीज़ वहाँ से जा चुकी थी। और जिनकी ड्यूटी थी ये होदज वाला ऊँट चलाने की, जिसमें पालकी थी आपके बैठने की, उनको भी पता ना चला, क्योंकि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र थी 15 साल, बिल्कुल हल्की दुबली पतली और बिल्कुल कमज़ोर सी थी आप। तो पता नहीं चला कि डोली के अंदर कोई है कि नहीं है, उन्होंने भी यूँ ही चला दिया। अब बड़ी परेशान हुई, एक पत्थर था बड़ा सा, पत्थर के साथ टेक लगा के बैठ गई कि जब अगली मंजिल पे जाएंगे देखें कि मैं अंदर नहीं हूँ तो वापस खुद ही आएंगे और आके फिर मुझे लेके जाएंगे। तो यूँ बैठी बैठी ऊँग आ गई तो आप सो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब जंग या सफ़र पे जाते थे तो एक बंदे को पीछे एक मंजिल रखते थे, यानी जहाँ काफ़िला पड़ाव कर रहा होता था उससे पिछले स्टॉप पे एक बंदा होता था। उसकी वजह यह होती थी कि जब काफ़िला अगले स्टॉप पे जाता था वो जो बंदा होता था वो पीछे वाला अगले स्टॉप पे जब पहुंचता था जहां से काफ़िला गुजर चुका होता था, वहां देखे किसी का कोई सामान कोई चीज़ रह गई हो या कोई जानवर कोई चीज़ इधर उधर हो, वो उठा के उन तक पहुंचा दे। पीछे वाले बंदे की ये ड्यूटी थी कि पीछे से आके जहाँ काफ़िला कूच कर चुका है वहाँ का जगह का एक मरतबा जायज़ा ले ले ताकि किसी की कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो दूर से आके जिसकी ड्यूटी थी उनका नाम था सफ़वान बिन मोतल, तो उन्होंने पीछे से आके देखा कोई पत्थर के पास कोई बंदा बैठा हुआ है। तो जब करीब आए तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पहचान गए, क्योंकि जब पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा की ज़ियारत की हुई थी, अपनी अम्मी जान को पहचानते थे। तो जब करीब आके देखा तो ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़ोर से पड़ा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आँख खुल गई। आपने फ़ौरन से अपना मुँह छुपाया, पर्दा कर लिया, क्योंकि अब पर्दे का हुक्म नाज़िल हो चुका था। तो हज़रत सफ़ियान बिन मोतल ने अपना ऊँट उनके पास बैठाया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ऊँट पे सवार हुई, इन्होंने ऊँट की महार पकड़ी, पैदल आगे आगे और वो ऊपर सवार हैं। तो यूँ इनको लेके चल दिए। रास्ते में कोई बात नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि आप पीछे किस तरह रह गई, आप यहाँ किस तरह बैठी रही, ये तक भी नहीं हज़रत सफ़ियान बिन मोतल ने पूछा। बस ऊँटनी पे अम्मी जान को सवार किया और ख़ुद पैदल महार पकड़ के चलते रहे। और आप डरती भी रही और परेशान भी रही और साथ अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा करती रही, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील। अब ये काफ़िला सुबह को चला था फजर के बाद, दोपहर के वक्त जहाँ पे सारे काफ़िले वाले मौजूद थे, जहाँ अगला स्टॉप था पड़ा हुआ था,
वहाँ ये काफ़िला पहुँच चुका था। अब यहाँ पे क्या होता है, जब काफ़िला इनका जब ऊँट दाखिल होता है, जिधर से काफ़िला शुरू होता है, वहाँ पे एक मुनाफिक था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सलूल। तो मदीने के अंदर उस वक्त तकरीबन 300 मुनाफिकीन थे। इन सब का ये चैम्पियन और सरदार था, ये बेईमानों का, और ये बातें बनाने में और मनफी प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर था। इसने फ़ौरन आवाज़ लगाई, देखो कौन आया है। इसके साथ जो दूसरा मुनाफिक साथी था वो कहने लगे कि ऐसा और सफियान आए हैं। उन्होंने कहा हजूर की बीवी और ये बंदा लगता खैर नहीं है। तो यूँ इन्होंने माज़ अल्लाह अपनी गंदी सोच ज़ाहिर की और गंदी जहनीत को उजागर किया। काफ़िला मदीने पहुँचने तक इन्होंने पूरे काफ़िले के अंदर खुलबली मचा दी, यानी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। तो अब मुनाफिक तो थे, हवा देते थे इस बात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई तो हुजूर बड़े परेशान हो गए। 3 सहाबा, 2 सहाबी और 1 सहाबिया इनकी बातों में आ गए और सवालिया अंदाज से मदीने के अंदर पूछते थे, यानी इस गुफ्तगू को बुरा नहीं समझते थे और ना ही इस पर यकीन था, लेकिन सवालिया अंदाज में ये मुसलमानों से बात करते थे कि ये क्या हुआ है। आगे से कोई इनकार कर देता था, कोई आगे से इनको धमका देता था कि नहीं गलत बात है, ये बोलना भी नहीं चाहिए, कोई खामोश रहता था। तो बहरहाल ये 3 सहाबा जो थे ये जद में आ चुके थे। तो बाज इनमें मुफस्सिरीन ने बहुत सी तफसीरें लिखी हैं कि एक थे हस्सान बिन साबत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नादगोई करते थे। तो इनका तो सफ़ियान बिन मोतल के साथ कोई मामला था, इसलिए उनको दबाने के लिए हवा दे रहे थे। और एक थी हमना, एक सहाबिया, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी। हज़रत ज़ैनब जो हुजूर की ज़ौजा थी उनकी बहन थी। तो अब ये क्योंकि शौकनों का आपस में जो मामला होता है उसको हवा देने के लिए बात कर रही थी। और एक तीसरे सहाबी थे मिस्ता, इनका शरीका था असद सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, ये फूफी के बेटे थे। तो अब ये 3 किसी न किसी तरह मुफस्सिर ने मुख्तलिफ तफसीरें लिखी हैं, ये जद में आ गए थे। मुनाफिकीन जिस तरह फैला रहे थे ये फैलाते तो नहीं थे, लेकिन सवालिया अंदाज से बात करते थे। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में कम आते थे, लुत्फ़ करम कम फरमाते थे और हजूर परेशान रहते थे। और उधर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सफ़र से आई, वैसे ही बीमार हो गई अचानक। तो और बड़ी बीमारी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लुत्फ़ करम नहीं फरमाते, इधर मेरी बीमारी भी है, इतना पूछ गूछ भी नहीं करते। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जब 10 दिन इस वाक़े को गुजर गए तो मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबी के अंदर खड़े होकर खुतबा दिया। कहा मेरे सहाबा तुम्हें पता है जो बात फैली हुई है मेरी ज़ौजा के मुतर्रक, मैं इसमें कोई जो है ना किसी किस्म का कोई मामला इसमें नहीं समझता, मैं तो भलाई और खैर समझता हूँ। मुझे तो अल्लाह पे, मेरे रब पे, मेरी अपनी ज़ौजा पे भरोसा है, लेकिन किस मुनाफिक ने यह काम किया है। तो मुख्तलिफ सहाबा कराम खड़े होने लगे, अर्ज़ की या रसूलल्लाह अगर मेरे कबीले का हो मैं तो उसको काट दूँगा। दूसरे ने कहा या रसूलल्लाह मेरे कबीले का बंदा निकला जिसने बात फैलाई है मैं उसका सर कलम कर दूँगा। तो यूँ शोर मच गया मस्जिद के अंदर। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुब्बार सहाबा कराम की राय ली, कहा तुम क्या कहते हो। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिस्म पे अल्लाह ताला ने कभी मक्खी नहीं बैठने दी। क्यों? मक्खी गंदगी भी बैठती है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने वो मक्खी जो गंदगी पे बैठती है आपके जिस्म पे कभी नहीं बैठने दी। तो अल्लाह ताला अगर ये ऐसी होती तो कभी गंदी औरत आपके साथ शरीक हयात किस तरह बना देता। जो रब गंदी मक्खी को आपके जिस्म पे बैठना पसंद नहीं कर सकता, वो गंदी औरत को आपके घर के अंदर किस तरह पसंद कर सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने ज़िंदगी के अंदर कभी आपका साया नहीं देखा, ना रोशनी के अंदर, ना अंधेरे के अंदर, ना दिन के सूरज के अंदर, ना उजाले के अंदर। क्यों? इसलिए कि आपके साए के ऊपर किसी का पाँव ना पड़ जाए, बेअदबी ना हो जाए। तो जो रब आपके साए की हिफाजत फरमाता है वो किस तरह हो सकता है कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा की हिफाजत ना फरमाता हो। तो जिस रब को साए की बेअदबी गवारा नहीं है, वो रब किसी आपकी ज़ौजा मोहतरमा की बेअदबी किस तरह गवारा कर सकता। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज़ पढ़ रहे थे, जूता पहना हुआ था, तो आपने जूता उतार दिया। हमने समझा कि कोई नया हुक्म शरा आ गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें बताया कि जबरील अमीन ने ख़बर दिया कि जूते के ऊपर कोई बाहर गंदगी लगी हुई है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो रब
आपके जूते के अंदर गंदगी पसंद नहीं कर सकता, वो आपके साथ किसी गंदगी वाली औरत को शरीक हयात किस तरह बना सकता है। तो यूँ मुख्तलिफ सहाबा कराम ने दलाइल दिए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज से तहकीक कराई कि तुम क्या कहती हो। हालांकि सोगनों की आपस के अंदर बहुत लगती है। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहाश से पूछा, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस तरह की औरतें होती हैं वो तो बड़ी मक्कार, चालाक, होशियार होती हैं। ऐसा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी भोली हैं और इतनी सीधी सादी है कि ये आटा गूंद रही होती हैं, इनकी परात में से बकरी आटा खा जाती है तो ये उन्हें कुछ नहीं कहती। यानी इतनी सीधी सी और छोटी सी उम्र की हैं। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को मज़ीद तसल्ली हुई। तो उधर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बिल्कुल इस मामले की खबर नहीं। आपको नहीं पता क्या हुआ, वैसे ही बीमार पड़ी हैं, 10 दिन हो गए। एक दिन पर बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए अपनी फुफ्फी के साथ तशरीफ़ ले गई। फुफ्फी को रास्ते में आते हुए वापस ठोकर लगी, उलझी कपड़े के अंदर गिरने लगी, कहने लगी मिस्ता मर जाए, अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला का अब्बी जान वो बदरी है, गाजी है, और आप उसको बद्दुआ क्यों दे रही हैं। कहा बेटी तू नहीं जानती उसने तेरे खिलाफ़ क्या प्रोपोगंडा किया हुआ है। यानी वो जो बात मुनाफिकीन ने फैलाई है उसको उसके अंदर हवा देने में वो शामिल है। सवालिया अंदाज से पूछता फिर। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फिर उस दिन पता चला कि मेरे ख़िलाफ़ ये मामला हुआ है। आप आई, बामुश्किल नमाज फ़जर अदा की, उसके बाद फिर आपके ना आंसू रुके, ना आपकी जिस्म की कपकपाहट रुकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कहा कि या रसूलल्लाह मैंने अपने घर जाना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुकरानी के साथ, करीब ही आपका घर था, वहाँ घर भेज दिया। तो घर जाके भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर वक्त रोती रहती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ससुराल में तशरीफ़ लाए। तो पूछा कि हज़रत आयशा से तुम इस बारे में क्या कहती हो, तुम्हें इस मामले का पता चला। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी माँ की तरफ इशारा किया, कहा ये बोलेंगी, वो भी नहीं बोली। अपने बाप की तरफ इशारा किया कि ये बोलेंगे, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने ना बोले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अगर कोई ख़ता का कोई मामला है तो अल्लाह की बारगाह से माफ़ी मांगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे बारे में मेरा रब बोलेगा। जब हज़रत यूसुफ पे इल्ज़ाम लगा तो ज़ुलेखा के घर के अंदर छोटा बच्चा बोला। हज़रत मरियम पे इल्ज़ाम लगा तो उनकी गोद के अंदर हज़रत ईसा बोले। कहा कि मैं नहीं बोलूँगी, मेरे बारे में मेरा रब आपको बताएगा, मैं कुछ नहीं बताऊँगी। तो चुप कर गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश होकर बैठ गए। आप पे असारे वही नाज़िल होना शुरू हो गए। अब ये 18वां दिन था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही ख़त्म हुई, फरमाया उबशुरी या ऐसा, ऐसा खुशखबरी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी पाक दामनी पे कुरान पाक के 18वें पारे में और 18वें गज़वे 18वीं जंग थी, 18वीं जंग में 18वें पारे में 18 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी पाक दामनी शान में नाज़िल फरमाएंगे। और सारी ये खुशखबरी फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ये पता था कि अल्लाह मेरी गवाही देगा, लेकिन ये नहीं पता था कि अल्लाह ताला कुरान बना के नाजिल फरमा देगा और क़यामत तक फिर मेरी शान, मेरी पाकदानी की ये मुसलमान तलावतें करेंगे। फिर वो जो मुनाफिकीन थे उनको तो फिर दुगनी हद कज़ब लगी और आखिरत भी उनकी बर्बाद हुई। लेकिन ये जो 3 सहाबा इसमें थे मुलव्वस, हज़रत हसन बिन साबित, हज़रत मिस्ता और हज़रत हमना, इनको 80 कोड़े भी लगे और इन्होंने माफ़ी भी मांगी और अल्लाह ताला से भी तौबा की और पूरी ज़िंदगी शर्मिंदा भी रहे और अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भी इनको सज़ा दी। 2 सहाबी है, दोनों को दोनों नबीना हो गए और एक जो सहाबिया थी इनको माल खो लिया और मिर्गी की बीमारी भी लग गई। लेकिन ये तो थे सिर्फ जो सवालिया अंदाज में उठाते थे, सिर्फ 3 लोग थे सहाबा में से। बाकी मुनाफिकीन, इनकी दुनिया और आखिरत की इबरतनाक सज़ा दुनिया के अंदर जो इनको मिली और फिर जो शरई सज़ा इनको मिली और आखिरत के अंदर जो है। अब ये वाक़या बयान करने के बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की शान और इफ़्फ़त और पाकदानी पे अल्लाह ताला ने 18 आयतें नाज़िल कर दी। एक फ़िरका ऐसा है जो अब भी आपको मुत्तहिम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला पे माज़अल्लाह आज भी वो तोहमत लगाता है और ये हमारे ही लोग हैं, जाके उनके जनाजे भी पढ़ते हैं और उनकी हांडियों में भी मुँह मारते हैं और इनकी पता नहीं क्या मजबूरी है। और उलमा किराम ने लिखा है कि ये जो अहले तशरीह हज़रात हैं, इनके काफिर होने की जितनी भी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि जब अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया इनकी पाक दामनी पे, अब कुरान नाज़िल होने के बाद इन पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो वो कुरान की आयतों का इनकार करने की वजह से वो मुर्तद और काफिर